नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब हमारे पास 3,16,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है और ये डाटा काफी चौंकाने वाला है। शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है उसमें अच्छा खासा डिक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। जो अभी इससे पहले डाटा था और अब जो डाटा हमारे पास आया है उसमें शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो और ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो अब नॉमिनेशन में आपके कितने क्या मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, मैक्सिमम नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, मिनिमम कितना बेनिफिट मिलेगा, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा सबसे जो चौंकाने वाली चीज है वो आपके लिए ये है कि अब ये जो डाटा हमारे पास आया इसमें 140 प्लस स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि 1 लाख को लगभग टच कर चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हाई अलर्ट है कि ये इंडिकेशन है कि कट ऑफ आपके हाई जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके अलावा ये जो डाटा है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन क्यों आएगा इस पे भी हम बात करेंगे। उसके अलावा ये जो 3,16,000 प्लस एस्पिरेंट का जो डाटा है इसमें एग्जैक्ट ये कितना डाटा होगा इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जिन एस्पिरेंट के मार्क्स कम बनने, मान लेते हैं कि 115 स्कोर बनना है, 120 स्कोर बनना है, तो क्या उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उनको सीजीएल 2025 एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। तो आप कहने का मतलब ये कि आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर जो है वो इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका भी एक रफली आइडिया मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप सभी के लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है। यहां पे जो टेक्स्ट बुक के पास प्रो का जो प्राइस है वो केवल और केवल 608 रुपए। इसमें भी अगर आप ये मेरा कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको 13% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। पास प्रो को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पास प्रो ही परचेज करना है क्योंकि पास प्रो में आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पे टेस्ट के जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे आपको मिलते हैं, जैसे लाइव टेस्ट, उसके अलावा ऑल इंडिया टेस्ट, उसके अलावा सेक्शनल, सब्जेक्ट वाइज, P/P सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। तो लिंक परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसके अलावा ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। यहाँ पे 13% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आप लोग ये डाटा देख सकते हैं। ये जो डाटा मैंने लिया है वो रैंक मित्रा से लिया है। आप देख सकते हैं 3,16,335 जो एस्पिरेंट है उनका डाटा है। तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो रैंक मित्रा को जाता है, ठीक है। यहां पे अब आप देख सकते हैं जो पहले डाटा मैंने आपको दिखाया था उसमें जो शिफ्ट वाइज जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर कुछ और बनना था, और अब जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं उसमें अच्छी खासी जो गिरावट है वो देखने को मिली। उसके अलावा इजी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने को मिली। अब आप देख सकते हैं जो हार्ड शिफ्ट है वो तो यही सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो यही रही है, ये चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसको लगातार चेंज हो रहा है। अब ये डाटा अगर थोड़ा बहुत और बढ़ेगा तो हो सकता है इसमें और भी चेंजेस आए। बाकी ये डाटा हमारे पास एनफ है जो एनालिसिस है वो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट है आपकी वो सबसे ज्यादा हार्ड रही है। इसका जो एवरेज स्कोर है वो 102.88 बनना है, ठीक है। उसके अलावा 18 तारीख की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो 105.45 बनना है। उसके अलावा 24 तारीख की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो 107 बनना है, ठीक है। ऐसे ही 10 तारीख की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 107 बनना है। ऐसे ही 19 सितंबर की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो 107 बनना है। उसके अलावा आप देखेंगे सबसे जो हार्ड शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना बना, 102। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है उसका आप एवरेज स्कोर देखिए, उसमें भी अच्छी खासी जो गिरावट है वो देखने को मिली। आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट रही है वो कौन सी रही है, 23 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा इजी रही है, और इसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना बनना है अब 122.12। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 102 और इसका जो एवरेज स्कोर है वो 122, यानी कि लगभग आप देख सकते हैं इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 नंबर का है, ठीक है। अब नॉमिनेशन का किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है, ओवरऑल जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है मैक्सिमम जिस शिफ्ट का स्कोर होगा उसको बेस माना जाएगा और सभी शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो उसी के बराबर आपको लाने पड़ेंगे। जैसे कि जो मैक्सिमम जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 102 बनना है तो उसको 122 करने के लिए 20 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसको 20 नंबर का मैक्सिमम नॉमिनेशन का बेनिफिट मिल सकता है, ये इस डाटा के बेस पे। बाकी हो सकता है कि 18 नंबर का मिले, हो सकता है 22 नंबर तक का मिले, जो एग्जैक्ट डाटा होगा उसमें। बाकी मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि ठीक ठाक इस बार आपको नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा, 20 नंबर के आसपास नॉमिनेशन का बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि ये शिफ्ट है, यहाँ पे इसका जो सबसे हार्ड शिफ्ट है इसका एवरेज स्कोर 102 है तो इसको 22
122 बनाने के लिए 20 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसको 20 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे इसको 70 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। इसको 122 बनाने के लिए 15 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसको 15 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे इसको 15 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, इसको 15 का मिलेगा, इसको 15 का मिलेगा, इसको आप देख सकते हैं आपका 14 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कितना कि आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है। वो जितना पहले जो डाटा हमारे पास था 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट का, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन में इसी तरीके से आपके मार्क्स बढ़ रहे थे। बाकी जो एवरेज शिफ्ट बाय जो एवरेज स्कोर है उसमें अच्छा खासा डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। जो सबसे ज़्यादा आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो डाटा है वो ये है। आप देख सकते हैं ये राय स्कोर के बेस पे कितने के आज जो एस्पिरेंट हैं वो किस रेंज में आपका स्कोर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 190 स्कोर करने वाले आप देख सकते हैं एक भी एस्पिरेंट नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राय स्कोर की बात कर रहा हूं, एक एस्पिरेंट। उसके अलावा 180 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले टोटल 127 एस्पिरेंट है। 170 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1930 एस्पिरेंट है। 160 आपके 10,686, 150 प्लस स्कोर करने वाले 150 या उससे ज़्यादा स्कोर करने वाले 32,141 हैं। 145 प्लस स्कोर करने वाले 48,106, 140 प्लस स्कोर करने वाले 66,299, 135 प्लस 86,526। उसके अलावा 130 पे ही ये डाटा राय स्कोर पे 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। आपको राय स्कोर वाला जो डाटा है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो डाटा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पे 190 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले टोटल 96 एस्पिरेंट है जब नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऐड कर दिया जाता है। 180 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1760, 170 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 9864, 160 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 29,829 एस्पिरेंट, 150 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 60,831, 145 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले आप देख सकते हैं 80,000 के आसपास एस्पिरेंट है, 79,446। उसके अलावा 140 प्लस स्कोर करने 140 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 98,620। उसके अलावा 135 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1,18,025 एस्पिरेंट है। तो ये डाटा आप देखो, यहीं से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि 17,727 वैकेंसी, अगर इसका 10 गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई करेंगे तो हमें मान के चलते हैं कि 1,80,000 एस्पिरेंट क्वालिफाई होगा। अगर ये वैकेंसी बढ़ जाती है 20,000 के आसपास हो जाती है तो 2 लाख एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे। और जितने एस्पिरेंट ओवरऑल क्वालिफाई होते हैं उसके आधे एस्पिरेंट यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं। तो आप देख लो कि जितने एस्पिरेंट यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1,80,000 एस्पिरेंट हिसाब से क्वालिफाई होंगे तो 90,000 एस्पिरेंट जो हैं वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो 90,000 रैंक जहां पे बन रही होगी वही एग्जैक्ट उसी के आसपास आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें 1,80,000 एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे, अगर मान लेते हैं वैकेंसी बढ़ जाती है तो थोड़े बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट क्वालिफाई हो जाएंगे। वो 90,000 की बजाय 10 मतलब 1 लाख एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे और ओवरऑल 2 लाख हो जाएंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि 1,80,000 एस्पिरेंट अगर क्वालिफाई करते हैं तो 90,000 जो एस्पिरेंट है वो ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो देखो आप 90,000 जो रैंक है वो कहाँ पे पहुंच चुकी है। 90,000 जो रैंक है 145 का जो डाटा है, 145 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने हैं एस्पिरेंट 79, यानी कि 80,000 के आसपास ही डाटा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी आपका वर्क करेगा तो आप ये मान के चलो कि 145 के आसपास 140 से 145 के बीच में ये जो डाटा है वो लाई करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो ये भी है कि आपको इस डाटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे ये 3,16,000 एस्पिरेंट का डाटा है तो हो सकता है एक्चुअल ये जो डाटा है वो 2 लाख या 2.5 लाख एस्पिरेंट का हो। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक ही एस्पिरेंट का जो डाटा है वो मल्टीपल टाइम्स काउंट होता है। तो इस फैक्टर को आपको नहीं भूलना है, इस फैक्टर को आपको नहीं भूलना है। तो अगर हम इस फैक्टर को भी काउंट करें, इस फैक्टर को भी काउंट करें तब भी आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास जितने एस्पिरेंट लेने हैं वो 135 से 140 की रेंज में आपके आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 135 से 140 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी की आपकी रह सकती है उसका मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूं। यहां पे अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो 135 से 140 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ है। ठीक है, यहां पे क्या है कि आप शिफ्ट वाइज अपना देख लो, स्कोर आप
आपका किस शिफ्ट में कितना बनना है, उसके अलावा आपकी शिफ्ट को आपका जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है वो कितना मिलेगा, और वो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ऐड करके अगर आप कैटेगरी वाइज इतना स्कोर लेके आ रहे हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब हो सकता है कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट वाला एस्पिरेंट है यूआर कैटेगरी का, उसका 115 रा स्कोर पे ही जो स्कोर है वो 135 प्लस बन जाए, तो उसको 115 पे ही वो सेफ है। ऐसे हो सकता है यूआर कैटेगरी का कोई बंदा 120 पे ही उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद 135 या उससे ऊपर स्कोर बन जाए तो वो 120 पे सेफ है, ठीक है। तो वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कितनी हार्ड है और उसको नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या बेनिफिट मिलेगा। बाकी ये यूआर कैटेगरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदर जो कैटेगरी है उनके लिए ये और भी कम होगा, ठीक है। मतलब कैटेगरी वाइज ये जो डाटा है वो और कम होता चला जाएगा। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की 135 से 140, ओबीसी की 130 से 133, ईडब्ल्यूएस की 130 से 133, एससी की 115, एसटी की आपकी 105 के अराउंड आपकी रह सकती। बाकी अब यहाँ पे जो मैंने बताया था कि 115 जिनका स्कोर बनना है, 120 जिनका स्कोर बनना है, क्या उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो उन एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए मेंस की जो हार्ड शिफ्ट में लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं आप टॉप 5 हार्ड शिफ्ट में है, टॉप 5 हार्ड शिफ्ट में, और आपका जो यूआर कैटेगरी से स्कोर बनना है वो 115 बनना है, तो बेशक आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका जो स्कोर है वो आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर करा देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इजी शिफ्ट में और आप 115 या 120 स्कोर पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, नहीं। अगर आपने मान लेते हैं इजी शिफ्ट में, मैक्सिमम इजी शिफ्ट में आते हैं, तो वहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपका जो स्कोर है वो 130 135 से तभी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी मॉडरेट शिफ्ट में तो यूआर कैटेगरी से 120 125 स्कोर है तो आप सेफ हैं, तो वो शिफ्ट पे आपकी डिपेंड करेगा। बाकी जो कैटेगरी वाइज है वो डाटा और थोड़ा आपका कम हो जाएगा। मतलब ये जो कट ऑफ है, जो सेफ राइज स्कोर मैं बता रहा हूँ, ये जो है इसका नंबर और कम हो जाएगा, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी ये जो डाटा है मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जैक्ट कितने एस्पिरेंट का डाटा हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एक ही एस्पिरेंट का डाटा काउंट होता है। बाकी फिर भी अगर आप देखो मोटा मोटी, क्योंकि अच्छे खासे एस्पिरेंट का डाटा है, तभी जो चीज़ें हैं वो 135 से 140 के बीच में किसी भी कंडीशन में आपकी लाई कर रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक पास प्रो परचेज नहीं किया है तो पास प्रो परचेज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 608 रुपये। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 13% का और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ये कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको 13% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।